ज्ञान मंथन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। मैं हूं सुबोध और दोस्तों आज के अपने इस वीडियो में हम आपको तप और तेज के नाश का कारण के बारे में बतलाएंगे। तो चलिए दोस्तों बिना कोई देरी किए शुरू करते हैं इस ज्ञानवर्धक वीडियो को। फ्रेंड्स, अध्यात्म विज्ञान के सिद्धांतों के अंतर्गत एक नियम यह भी है कि तप से तेज की उत्पत्ति होती है। यह बात सतयुग में जितनी सार्थक थी उतनी ही आज भी सार्थक है। साधना के साथ जो संयम और नियम के कड़े प्रतिबंध लगाए गए हैं वह तप के ही साधन हैं, जिनके प्राण ऊर्जा रूपी ओज और तेज को संग्रह करने की योग्यता विकसित होती है। दोस्तों, जब कोई भी साधक तप से तपकर तेज रूप हो जाता है तभी साधना से सिद्धि की उक्ति सार्थक होती है, किंतु समर्पित साधकों को छोड़कर सामान्य मनुष्यों का तेज नाना प्रकार से नाश होता जाता है। फ्रेंड्स, तेज की अपनी ही विशिष्ट महिमा है। जो मनुष्य तपस्वी होता है वह अजय होता है। तप की पूंजी सभी पूंजियों से बड़ी है। इसलिए प्राचीन काल में जब भी कोई विपत्ति आती थी ऋषि मुनि तप किया करते थे। जब किसी देव या दानव को शक्ति, सिद्धि या वरदान की आवश्यकता होती थी तो वह तप करता था। तप के प्रभाव से ही महर्षि दधीची अपनी अस्थियों से वज्र जैसा दिव्यास्त्र बनाने में सक्षम हुए। तप के प्रभाव से ही महर्षि भागीरथ ने गंगा देवी को स्वर्ग से धरती पर आने के लिए विवश कर दिया। ऐसे सैकड़ों उदाहरण है फ्रेंड्स जो तप की महत्वता को बतलाते हैं। दोस्तों, कोई भी मनुष्य इस तप तेज की पूंजी को संचित करके अपनी महिमा बढ़ा सकता है और इसे विनिष्ट करके अपने ही विनाश का कारण भी बन सकता है। शरीर में यह तप का तेज ही ओज के रूप में परिलक्षित होता है, जिससे आंखों में ओज, चेहरे पर तेज, वाणी में माधुर्य और प्रभाव, इंद्रियों में क्रियाशीलता, मस्तिष्क में बुद्धिमत्ता, धैर्य, साहस, निर्भयता आदि गुण परिलक्षित होते हैं। लेकिन जब इस तप तेज रूपी पूंजी का नाश होता है तो इंसान अन्य सभी प्रकार से धनवान होते हुए भी निर्धन और कंगाल हो जाता है। इसी सत्य को सिद्ध करती हुई एक पौराणिक कथा हम आपको बतलाते हैं। दोस्तों, प्राचीन समय की बात है। जंभासुर नामक दुष्ट और पराक्रमी दैत्य ने प्रचंड तप करके ऐसी शक्ति प्राप्त की जिससे उसने देवताओं को पराजित करके स्वर्ग लोक को अपने अधीन कर लिया। त्राही त्राही करते हुए सभी देवगण गुरु बृहस्पति के पास पहुँचे और उन्हें अपनी व्यथा सुनाई। गुरु बृहस्पति समस्त देवताओं को लेकर भगवान श्री विष्णु के शरण में गए और उनसे प्रार्थना करने लगे। भगवान श्री विष्णु मुस्कुराए और बोले, किसी उपाय से जंभासुर को मेरे पास ले आओ। देवता जंभासुर के पास पहुँचे और फिर उसे युद्ध के लिए चेतावनी दी। जैसे ही जंभासुर ने आक्रमण किया, देवता भागते भागते भगवान श्री विष्णु के पास आ गए। जंभासुर भी देवताओं के पीछे पीछे भगवान श्री विष्णु तक पहुंच गया। पास ही बैठे लक्ष्मी जी के रूप, सौंदर्य और वैभव को देखकर जंभासुर लक्ष्मी जी की सुंदरता पर मुग्ध हो गया। देवताओं से युद्ध छोड़कर वह लक्ष्मी जी का हरण करके चलता बना। भगवान श्री विष्णु यह सब देख रहे थे। उन्होंने देव गुरु बृहस्पति की ओर संकेत किया और उन्होंने देवताओं से कहा, अब प्रयोजन सिद्ध हो सकता है। अब इस पर आक्रमण करो, निश्चय ही तुम्हारी जीत होगी और यह दुष्ट दैत्य मारा जाएगा। देवता आश्चर्य से गुरु बृहस्पति की ओर देखने लगे और बोले, इतनी बार आक्रमण किया तब तो हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सके, और अब जब वह माता लक्ष्मी को भी उठा ले गया तो उसका साहस और भी अधिक बढ़ गया है। अब उसे हराना असंभव है। तब देव गुरु बृहस्पति मुस्कुराए और बोले, पर नारी पर कुदृष्टि डालने के कारण अब उसका पूर्व संचित तप नष्ट हो गया है और काम से उद्दीप्त होने से उसका तेज नष्ट हो गया है। अतः अब इसे हराना बिल्कुल भी कठिन नहीं है। गुरु बृहस्पति की बात सुनकर देवताओं ने फिर से जंभासुर पर आक्रमण किया और उसे परास्त ही नहीं किया बल्कि उसका वध भी कर दिया। दोस्तों, इस कथा से हमें शिक्षा मिलती है कि पर नारी पर कुदृष्टि डालना अपनी ही तप पूंजी को विनिष्ट करना है। इसके साथ ही ब्रह्मचर्य ही तेज के संरक्षण का सबसे सार्थक और उचित उपाय है। शास्त्रों में ब्रह्मचर्य को सबसे श्रेष्ठ तप कहा गया है। इसलिए प्रत्येक आध्यात्मिक साधना के साथ ब्रह्मचर्य का पतन अनिवार्य रूप से आवश्यक है। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आप सभी को हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलिएगा। और दोस्तों, ऐसे ही धर्म और इतिहास से जुड़े हुए ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल ज्ञान मंथन को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।